हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू नहीं स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो एरिया अंडर द कर्व का था, और उसमें मैंने वही पोर्शन डिस्कस किया जिसकी बोर्ड एग्जाम में इस बार आने की संभावना है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ उसमें मतलब ऐड नहीं किया है। जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मैंने ओनली वही आपके साथ डिस्कस किया है, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वो मैथ में होता क्या है कि थोड़ा भी फंक्शन चेंज कर दिया जाए, मतलब जैसे मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अब वहां पे 9 कर दिया जाए तो बच्चे कहेंगे क्वेश्चन बदल गया। तो क्वेश्चन तो बदलेगा, लेकिन उसका जो तरीका है और जो मतलब टाइप्स है वो सेम ही रहेगा। उसी टाइप्स के सेम पैटर्न के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बैक से चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लीनियर का एक क्वेश्चन देखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो केस है। एक तो है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू, और दूसरा केस है आपका डी एक्स ओवर डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू। यहाँ पे पी और क्यू दोनों यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पे पी और क्यू दोनों फंक्शन ऑफ वाई है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन याद रखना है। इसका सॉल्यूशन होता है पाई इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ होल इंटीग्रेशन डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन होता है एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी वाई प्लस सी। यहाँ पे जो आई एफ है वो इंटीग्रल फैक्टर है जिसका वैल्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, और यहाँ पे आई एफ जो कि इंटीग्रल फैक्टर इसका वैल्यू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोनों में से किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि बाई वन इक्वल टू जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस पैटर्न का है। तो x का पहले डिवाइड करूं तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई अपॉन एक्स इक्वल टू में लॉग एक्स अपॉन एक्स। थोड़ा सा और अगर चेंज करके लिखोगे तो ऐसा लिखोगे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू बाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको जब बिल्कुल सिंपल से पैटर्न में चेंज करके लिखा तो ये पहले वाले टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये यहाँ पे P का काम करेगा और ये यहाँ पे Q का काम करेगा, क्योंकि इस वाले पैटर्न में P और Q जो है वो फंक्शन ऑफ x है, मतलब वो दोनों x के फंक्शन है। तो यहाँ से P मिला और यहाँ से Q मिला। P मिलने के बाद हम लोग निकालेंगे आई एफ। तो आई एफ बराबर आएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर पी का वैल्यू है माइनस वन अपॉन एक्स, तो माइनस बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स। तो माइनस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर लॉग एक्स रेज टू पावर माइनस वन। तो इसको लिख देंगे हम ई से लॉग खत्म एक्स रेज टू पावर माइनस वन, इसे लिख दो वन अपॉन एक्स। क्योंकि आपको पता है कि ई रेज टू पावर लॉग एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। चलिए आगे देखो।
तो यहाँ से आपका आई एफ निकल के आ गया। आई एफ निकल के आ गया तो इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होता है बाई इंटू आई एफ। आई एफ की वैल्यू है 1/x इक्वल इंटीग्रेशन क्यू। और क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास, log x अपॉन एक्स। log x अपॉन एक्स। और फिर आई एफ का वैल्यू कितना है 1/x और डी एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, log x को t मानेंगे। मैंने यहाँ पे लेट किया और log x बराबर लिखा t इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log सॉरी 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 इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का 1/x dx बराबर कितना dt। मीन्स 1/x और dx का वैल्यू हमें कितना मिला, dt मिला। और अगर तुम यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो log एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। log हमेशा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, देन बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की प्लेस पे हमने t लिखा, 1/x की प्लेस पे e की पावर t लिखा, इसका वैल्यू dt बना प्लस c। तो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे आईलेट का यूज करेंगे, इसको पहला माना इसको दूसरा माना। तो बाई अपॉन एक्स, पहले को सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले को सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस। इसके बाद क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। तो दूसरे का इंटीग्रेशन और जो टोटल आता है उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए बाई अपॉन एक्स माइनस का टी ई की पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर ई की पावर कितना होगा माइनस टी अपॉन -1 और प्लस का सी। चलिए बाई अपॉन एक्स माइनस टी का वैल्यू कितना है log एक्स। ठीक है, और अगर इसको हम अपॉन में ले जाके लिखेंगे, जैसे e की पावर t का वैल्यू है x, और अगर हम बोलें कि 1/x का मतलब क्या होगा 1/e की पावर t, उल्टा किया ना दोनों साइड, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/x बराबर e की पावर माइनस टी। ठीक है, इसी को मैंने आगे बढ़ा के समझाया। x बराबर e की पावर t है, लेफ्ट का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, तो राइट का भी व्युत्क्रम होगा। तो 1/x बराबर e की पावर माइनस टी। तो e की पावर माइनस टी को हम 1/x माइनस यहाँ आएगा, e की पावर माइनस टी को फिर 1/x बोला और प्लस सी। ठीक है, अब इसके बाद वैसे तो तुम्हारा आंसर यही हो गया, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है बाई 1 पर वैल्यू 0 है। बाई 1 का वैल्यू कैसा है 0 है। जब इतना इंफॉर्मेशन और दे दिया जाए तो थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है इस बात का मतलब है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। जब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है तब सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो गया, और x का वैल्यू 1 रखने पर log 1 का वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो ये -1 प्लस c, मतलब c का वैल्यू 1 आ गया। और वो c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी इक्वेशन के साथ साथ x और y का वैल्यू दिया जाता है तो उस कंडीशन में करना क्या होता है, उस x और y की वैल्यू को निकाले गए आंसर में पुट करके c का वैल्यू भी निकाल लेते हैं और c का वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है,
तो ये तो था डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्यू वाला पैटर्न, ऐसे ही जी वाला पैटर्न होगा। बस इस वाले पैटर्न में क्या है कि जो फंक्शन एक्स का था वो वाई का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पी डी एक्स था तो यहाँ पे पी डी वाई हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। तो लीनियर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में डायरेक्ट लीनियर नहीं दिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं तो वो लीनियर दिखने लगता है। अब देखो होमोजीनियस का क्वेश्चन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समघात, और लीनियर को बोलते हैं रैखिक। तो इसमें है क्या, इसमें किस पैटर्न में क्वेश्चन मिलेंगे? इसमें क्या है कि जो होमोजीनियस का क्वेश्चन है उसमें तुम जैसे सोचो, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल तौर पे क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन देखें, मान लो कोई क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स इंटू वाई। अगर मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसका नॉर्मल सा पैटर्न क्या होता है कि हम डी वाई के साथ वाई वाले टर्म्स को इकट्ठा करते हैं और डी एक्स के साथ हम एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो डी वाई के साथ अगर हम वाई को कलेक्ट करेंगे तो वन अपॉन वाई हो जाएगा, और डी एक्स के साथ एक्स को कलेक्ट करेंगे तो e की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसका मोटिव यही होता है कि डी वाई के साथ वाई को कलेक्ट करना है, डी एक्स के साथ एक्स को, और दोनों ओर का हम इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों ओर का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है। तो वन अपॉन वाई का हो जाएगा यहाँ पे लॉग वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। या मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई। तो इसको कैसे करोगे? डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स और ए की पावर माइनस वाई को हम अलग अलग करेंगे। तो डी वाई के साथ वाई को ले जाना है तो वन अपॉन ए की पावर माइनस वाई डी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एक्स डी एक्स। ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर वाई और डी वाई, यहाँ पे ए की पावर एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन, ए की पावर वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए की पावर वाई अपॉन लॉग वाई। ठीक है, और कितना हो जाएगा? ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, और प्लस का सी। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। मतलब मेन मोटिव क्या होता है कि डी वाई के साथ हमें वाई कलेक्ट करना होता है और डी एक्स के साथ हमें एक्स कलेक्ट करना होता है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, ये भी होमोजीनियस नहीं बता रहे हैं, मतलब नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ मैं। वन प्लस ई की पावर टू एक्स और डी वाई प्लस वन प्लस का वाई स्क्वायर
ई की पावर एक्स और डी एक्स बराबर 0। इसको उठा के यहाँ रिप्लेस करोगे तो 1 + e⁻² एक्स और डी वाई बराबर -1 + y² e⁻x dx। बाई के साथ बाई को कलेक्ट करो तो 1/1 + y² ठीक है। एक्स के साथ एक्स को कलेक्ट करो तो -e⁻x अपॉन ये अपॉन में जाएगा तो 1 + e⁻² एक्स को लिख दो e⁻x का स्क्वायर और dx। तो मैंने क्या किया, बाई के साथ बाई को कलेक्ट किया, एक्स के साथ एक्स को कलेक्ट किया और दोनों साइड का हमने इंटीग्रेशन किया। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, e⁻x को हम t लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x e⁻x और dx बराबर कितना dt, e⁻x और dx बराबर कितना dt। तो इंटीग्रेशन 1/1 + y² dy बराबर माइनस, इसको t बोला, 1/1 + t² और dt। ठीक है, चलिए इसका तो हो जाएगा tan इनवर्स पाई, इसका हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स पाई बराबर माइनस, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स t कितना है e⁻x और प्लस c। अच्छा, ये तो तुम्हारा आंसर आ गया, बट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है अलग से। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका, x बराबर 0 और y बराबर -1। तो y का वैल्यू -1 रखोगे तो tan इनवर्स -1, यहाँ पे माइनस ई का x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे tan इनवर्स कितना हो जाएगा e⁻0 1 प्लस c, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो c का वैल्यू 0 आया और c का वैल्यू 0 हम जो हमने आंसर निकाला है उसमें पुट करेंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा आपका, tan इनवर्स बाई बराबर माइनस का tan इनवर्स e⁻x और प्लस c का वैल्यू 0 है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो नॉर्मल तौर पे जो क्वेश्चन हमें मिलता है उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि dy के साथ y कलेक्ट करो, dx के साथ x कलेक्ट करो, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पाता है। जब ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होमोजीनियस एक लीनियर। जब एक्स और वाई आपके सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो वो क्वेश्चन या तो लीनियर में होता है या फिर होमोजीनियस में होता है। तो लीनियर वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है, बस आपको होमोजीनियस वाले कॉन्सेप्ट को समझाना बाकी है, तो वो भी अभी हम करवा देते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ऐसा भी दिख जाता है, जैसे क्वेश्चन है आपका dy/dx बराबर cos x प्लस वाई। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हम कोशिश करेंगे कि dx के साथ x को इकट्ठा करें और dy के साथ y को इकट्ठा करें, बट यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाता है, मतलब dx के साथ हम x कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और dy के साथ हम y कलेक्ट नहीं कर पाते। तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तो होमोजीनियस लगना चाहिए, तो एक यहाँ पे होमोजीनियस नहीं लगता। बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ लीनियर लगना चाहिए, तो यहाँ लीनियर भी यूज नहीं होता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें x प्लस वाई वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं किसी नए वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको भी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का dy/dx हो जाएगा, v का x के रिस्पेक्ट dv/dx। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ जाएगा dv/dx माइनस 1। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dv/dx -1 इक्वल टू कॉस भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को v और x में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 1 यहाँ जाएगा
तो dv ओवर dx इक्वल टू cos v प्लस वन, dv के साथ v वाला पार्ट, तो वन अपॉन cos v प्लस वन dv इक्वल टू dx। फिर हम क्या करेंगे, दोनों ओर का इंटीग्रेशन, क्योंकि अब सेपरेट हो गया है, और जब सेपरेट हो जाएगा तब तुम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन अपॉन वन प्लस कॉस भी को लिखेंगे हम कितना, टू कॉस स्क्वायर भी बाई टू माइनस वन, आप एंगल में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे वन डी एक्स, वन से वन कैंसिल, वन बाई टू बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर भी बाई टू बनेगा, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स, तो वन बाई टू सेक स्क्वायर वी बाई टू का हो जाएगा टेन वी बाई टू अपॉन वी बाई टू का अपॉन वन बाई टू, वन का एक्स प्लस सी, टू से टू कैंसिल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम भी का वैल्यू रखेंगे, तो भी का वैल्यू है अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन भी का पदों में नहीं है, क्वेश्चन भी के पदों में नहीं है, क्वेश्चन एक्स वाई में है, तो हम पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू एक्स को लिखा मैंने सेम प्लस का सी, जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन, पहले तो कोशिश करो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो कि dx के साथ एस एक्स को इकट्ठा करें, dy के साथ y को इकट्ठा करें, दोनों का इंटीग्रेशन करें। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये वाला पैटर्न भी एक बार हम सोच सकते हैं कि जो x प्लस वाई या x माइनस वाई में जो टर्म्स दिया है, हो सकता है इसी फॉर्मेट में होता है, ऑलमोस्ट लीनियर के फॉर्मेट में होता है ये, मतलब x प्लस वाई समथिंग, x माइनस वाई समथिंग, तो उसको अगर डायरेक्ट भी मान के काम चल रहा है तो वो देख लो। जब वो नहीं हो रहा तो एक बार होमोजीनियस के बारे में सोचो, जब होमोजीनियस नहीं हो रहा तो लीनियर के बारे में सोचो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई पैटर्न यूज जरूर हो जाता है। इनमें से कोई ना कोई पैटर्न यूज जरूर हो जाता है। ये क्वेश्चन और देख लो, मेरे मन में लगा है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना है आपका, e की पावर एक्स माइनस का वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर e की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पे e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बचा, y के साथ dy, तो वन अपॉन e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल e की पावर x प्लस का एक्स स्क्वायर और dx, दोनों ओर का इंटीग्रेशन, तो इसको ऊपर ले जाओ, e की पावर y dy e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, बस इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे कभी आपको क्वेश्चन मिल गया साइन इनवर्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, या फिर तुम्हें क्वेश्चन मिल गया कि लॉग डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम सीधा लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स यहाँ जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये सेम अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है कॉस के लिए, तो ये तुम लोग कर दोगे।
इसको करने के लिए हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स को लिखेंगे, लॉग को रिप्लेस करेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस वाई, और इसको और सॉल्व करोगे तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई आसानी से अलग अलग हो जाएगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो उसको ऐसे ही करना है। यहाँ तो तुम्हें पता है कि इस एक्स प्लस वाई को हम लोग कितना मान लेंगे, भी मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं होमोजीनियस वाला क्वेश्चन। होमोजीनियस में क्या है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें एक्स और वाई को तुम लोग सेपरेट तो नहीं कर पाओगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे तुम एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन कैसा होगा वो समझना है। जैसे उन्होंने बोला डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्वेश्चन है आपका वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई प्लस का एक्स। अब तुम यहाँ पे कितना भी क्रॉस मल्टीपल कर लो, तुम एक्स और वाई को डी वाई के साथ, एक्स को डी एक्स के साथ फिलहाल में तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर जे वाला पैटर्न लगा दो। तो जे वाला पैटर्न इसलिए नहीं लगा सकते कि तुम एक्स प्लस वाई को भी मानोगे कि एक्स माइनस वाई को भी मानोगे, क्योंकि दोनों लीनियर वाले जो पार्ट है वो अलग अलग है। यहाँ पे लीनियर वाला पार्ट है एक्स प्लस वाई और यहाँ पे है वाई माइनस एक्स, तो वो भी पार्ट नहीं लगेगा। तो अब होमोजीनियस पहचानोगे कैसे? पहली बात तो एक्स डी एक्स के साथ कलेक्ट नहीं हो रहा होगा, वाई डी वाई के साथ कलेक्ट नहीं हो रहा होगा। है ये वाला पैटर्न में जो लीनियर फॉर्मेट है या जो भी और एक्स्ट्रा फलन है उसको नए वेरिएबल में हम मान भी नहीं सकते, क्योंकि नए वेरिएबल मानने से कोई फायदा नहीं दिखता है। वो तो नए वेरिएबल मानने से फायदा तब दिखता है कि तुम उसका डिफरेंशिएशन अवकलन करो और डी वाई ओवर डी एक्स डायरेक्ट भी के पदों में, जो भी नया वेरिएबल माना है उसके पदों में तुम्हें डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, वो पैटर्न भी आपका हाथ से चला गया। अब हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानने के लिए कि पहली बात तो वो सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो एल्जेब्रिक पावर है वो पूरे में सेम दिख रही होती है। जैसे यहाँ पे वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है और यहाँ वन है, तो पूरे क्वेश्चन का एल्जेब्रिक पावर हमको सेम दिखता है। तो हम क्या करेंगे, जब एल्जेब्रिक पावर सेम है तो वहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक है, जैसे वो डी वाई ओवर डी एक्स, तो वहाँ पे हम वाई बराबर मानते हैं वी एक्स। अगर यहाँ डी एक्स ओवर डी वाई होता, अगर यहाँ पे dx ओवर dy होता तो हम x बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे dy ओवर dx है तो मैंने y बराबर vx माना, फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया। तो यहाँ पे dy ओवर dx, x का वन v को सेम रखा, x को सेम रखा, v का होगा dv ओवर dx। इसके बाद मैंने इसको उठाया और यहाँ पे जो वैल्यू रखी मैंने v प्लस एक्स और dv ओवर dx। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है vx माइनस एक्स, यहाँ y का वैल्यू कितना है vx प्लस एक्स, तो यहाँ पे v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो यहाँ पे मैंने कॉमन कितना लिया x, तो यहाँ पे हो गया v माइनस वन अपॉन, यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे v प्लस वन, x से x कैंसिल, इस v को यहाँ ले जाओ तो x dv ओवर dx बराबर v माइनस वन अपॉन v प्लस वन माइनस वन, माइनस v, v यहाँ पे आएगा तो d dv ओवर dx बराबर, मैंने v प्लस वन एलसीएम लिया तो v माइनस वन माइनस v स्क्वायर माइनस v, यहाँ v से v कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद x dv ओवर dx माइनस कॉमन ले लो तो वन प्लस का v स्क्वायर अपॉन वन प्लस v वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। देखो इससे पहले जब मैंने कोशिश की तो एक्स और वाई अलग नहीं हो रहा था, बट जब मैंने इसको होमोजीनियस में सॉल्व किया तो हम भी वाले पार्ट को भी के साथ,
एक्स वाले पार्ट को एक्स के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी वाला पोर्शन यहाँ आएगा, तो अपॉन वाला इंटू में वन प्लस भी इंटू वाला अपॉन में वन प्लस भी स्क्वायर डी वी माइनस एक्स अपॉन में जाएगा, डी एक्स इंटू में जाएगा, तो वन अपॉन एक्स और डी एक्स। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं दो पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट वन अपॉन वन प्लस का वी स्क्वायर डी वी, दूसरा पार्ट वी अपॉन वन प्लस का वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, इक्वल में माइनस वन अपॉन एक्स और डी एक्स। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका तो डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन पता है, इसका करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस भी स्क्वायर को टी मान लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम उसको नया वेरिएबल मान लेते हैं जिसका ऊपर अवकलन दिया जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट, v के रिस्पेक्ट, वन का जीरो, वी स्क्वायर का टू वी और डी वी बराबर डी टी। तो यहाँ पे v और डी वी बराबर वन बाई टू और डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे v और डी वी का वैल्यू आएगा वन बाई टू डी टी। वन अपॉन वन प्लस का वी स्क्वायर डी वी, यहाँ पे वन बाई टू बाहर, इसको टी माना तो वन अपॉन टी डी टी, और इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स और डी एक्स। जब इसका तो टेन इनवर्स v होगा, यहाँ पे वन बाई टू वन अपॉन टी का लॉग टी होगा, यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी होगा। अब एक्चुअल में t का वैल्यू कितना है, वन प्लस भी स्क्वायर। तो पहले तो हम यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे, सॉरी लॉग वन प्लस का भी स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस का लॉग एक्स बराबर सी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भी जो था वो क्वेश्चन में था नहीं, अपनी मर्जी से उसको लाए थे, उसको मैंने अपनी मर्जी से यूज किया। तो फिर भी को भी हम एक्स वाई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से भी का वैल्यू आएगा बाई अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू लॉग वन प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी, सॉरी बराबर सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको देखें तो आप उसको होमोजीनियस से ही सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं होमोजीनियस का। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई अपॉन एक्स इन ब्रैकेट लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस वन। तो देखो, अगर तुम सोचो कि यहाँ पे एक्स और वाई को तुम इकट्ठा कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कि तुम सोचो कि डी एक्स के साथ एक्स को और डी वाई के साथ वाई को कलेक्ट कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस सोचेंगे। कैसे, जैसे ऊपर एल्जेब्रिक पावर एक है, नीचे भी एक है, तो टोटल एल्जेब्रिक पावर खत्म, मतलब हमें एल्जेब्रिक पावर तो खत्म हो गई ना। देखो हमने अभी एक्स और वाई को सेम मान लिया कि सेम है, तो यहाँ पे पावर एक है और यहाँ पे भी पावर एक है, तो कट के पावर जीरो। यहाँ पे भी पावर एक है, यहाँ पे भी पावर एक है, पावर कट के पावर मतलब जीरो। तो यहाँ भी एल्जेब्रिक पावर अगर टोटल देखोगे जीरो, यहाँ भी एल्जेब्रिक पावर टोटल जीरो, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ भी एल्जेब्रिक पावर टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमें एल्जेब्रिक पावर को देखना होता है। तो उस जब एल्जेब्रिक पावर को देखते हैं तो मुझे नहीं देखते कि वहां पे बाई है या एक्स है। हम वो जो भी मैंने एल्जेब्रा यूज किया है एक्स और वाई, उसके पावर को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एल्जेब्रा पे पावर एक, यहाँ पे एक, दोनों कैंसिल, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दोनों कैंसिल, यहाँ पे वैसे ही नहीं है तो वो भी जीरो ही होगा पावर। तो पूरे में पावर सेम है।
तो सेम है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या समझना है कि यहाँ पे dy ओवर dx है, तो जब dy ओवर dx है तो हम लोग लेट कर लेते हैं y बराबर vx, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx, x का 1, v को सेम, x को सेम, v का dv ओवर dx। चलिए अब इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, v प्लस एक्स dv ओवर dx बराबर y का वैल्यू कितना है, vx अपॉन x, अपॉन में x है log, y का वैल्यू vx अपॉन x माइनस 1, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे v प्लस x और dv ओवर dx बराबर इस v का मल्टीपल, तो v log v माइनस v माइनस v। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, इस v से इस v को हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना बचा, x dv ओवर dx बराबर v और यहाँ पे log v। अब dv के साथ हम v को कलेक्ट कर सकते हैं, तो इनटू वाला अपॉन में जाएगा 1 अपॉन v और log v और dv, x को अलग ले जाओ तो इनटू वाला अपॉन में और dx इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लेट किया कि log v बराबर हमने t माना, इंटीग्रेशन करोगे तो सॉरी डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन v और dv बराबर dt, तो 1 अपॉन v और dv का वैल्यू कितना है dt। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन t और dv का वैल्यू कितना है dt, 1 अपॉन x और dx, 1 अपॉन t का हो जाएगा log t, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x प्लस c log t का वैल्यू कितना है log v, log v इक्वल टू कितना log x प्लस का c। यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू रखेंगे, तो v का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन x। ठीक है, तो log और log, ठीक है, और यहाँ पे v का वैल्यू कितना है y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c, तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा आपको इसी पैटर्न में जाके सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी के लिए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी समझ लो। अच्छा, अगर कभी कभार क्वेश्चन ऐसा हो, कोई सिंपल इक्वेशन आपके पास है, जैसे उन्होंने बोला है एक्स वाई बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब वो कहें कि हमें क्या करना है, समीकरण के लिए, इस इक्वेशन के लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, जहाँ पे c1 और c2 क्या है, स्विच अचर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, और जब सिंपल हो और डिफरेंशिएशन का यूज डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम लोग अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेरे पास शेष अचर की संख्या कितनी है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, तो हम इस क्वेश्चन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 बार डिफरेंशिएशन करके ही इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो करो भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1, वाई को सिम, एक्स को सिम, वाई का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर c1 सेम e की पावर x का e की पावर x प्लस c2 सेम e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का अलग से करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब कर दो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
बाई का डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स का कितना होगा 1 और यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को सेम प्लस एक्स को सेम डी वाई ओवर का डी टू वाई ओवर डी एक्स टू ऐसे सी वन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस सी टू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का अलग से करोगे -1 तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अच्छा कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका ऑर्डर बताओ। तो इसमें ऑर्डर का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया। और इस मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो बता दो, नहीं पूछा जाए तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल और समझो। प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्तों का अवकल समीकरण जो अक्षों को स्पर्श करता है, जो अक्षों को स्पर्श करता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको समझो। जो अक्षों को स्पर्श करता है तो देखो एक सर्किल है, ये सर्किल है आपका, इसने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श किया। ये पॉइंट मान लिया मैंने सेंटर है। ये वाली दूरी ए है तो ये वाली भी ए होगी तो इसका सेंटर हो जाएगा ए कॉमा ए। तो यहाँ पे मैंने अपनी इच्छा से जो अचर माना है वो ए कॉमा ए माना, जो कि सेंटर है, जिसको मैंने एच कॉमा के बोल दिया। ये तुम्हारी रेडियस है आर। तो इस वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इट मीन्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू भी ए है तो ए स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज किया है, एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब एक, सॉरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सॉरी, जो स्वेच्छ अचर है अपनी इच्छा से जो मैंने अचर माना वो एक ही माना एक। तो इस इक्वेशन का हम एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें ए को हम खत्म करेंगे। तो कैसे समझो, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हो जाएगा 2x माइनस ए, इसका 2y माइनस ए बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स ए स्क्वायर का 0। 2 यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा तो x माइनस का ए प्लस का बाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे समझो यहाँ पे। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस ए कॉमन आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स।
ठीक है। और यहाँ पे प्लस में एक्स प्लस का वाई और डी वाई ओवर डी एक्स बचा है। आई थिंक मैंने कुछ गलती नहीं की, वैसे तो नहीं की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलती हुई है। इन दोनों से मैंने ए कॉमन लिया, ठीक है। सही है। अब देखो यहाँ पे बराबर में कितना है, जीरो। इसको यहाँ रिप्लेस करोगे, तो जब तुम इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो ये यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ए वन प्लस, हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक चीज लेट कर ली, बार बार इसको ना लिखना पड़े, इसको मैंने बाई वन मान लिया। इस अवकल गुणांक को मैंने शॉर्ट में बाई वन बोल दिया, बार बार लिखना पड़ रहा था ना, तो इसको लिख दो ए वन प्लस का बाई वन बराबर, इसको रिप्लेस किया तो ये यही रहेगा। तो एक्स प्लस का बाई इंटू बाई वन, ये अपॉन में जाएगा, तो ए बराबर एक्स प्लस का बाई बाई वन अपॉन वन प्लस का बाई वन। तो हमने क्या किया, पहले तो इक्वेशन बनाया, एक बार अवकलन किया, एक बार अवकलन करके ए का वैल्यू निकाला, और इस ए के वैल्यू को हमने पुट कर दिया कहाँ पे, फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का वैल्यू है एक्स प्लस बाई बाई वन अपॉन वन प्लस का बाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे बाई माइनस ए का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस का बाई बाई वन अपॉन वन प्लस का बाई वन का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस का बाई बाई वन अपॉन वन प्लस बाई वन का होल स्क्वायर। तो पूरे इक्वेशन से आपका ए खत्म हो गया, यही तुम्हारा आंसर होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन थ्योरिकली हो, तो थ्योरिकली क्वेश्चन को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें देखना है कि मैंने जो कांस्टेंट माने वो कितने माने, अपनी इच्छा से जो मैंने अचर माना है वो कितना माना है, उसका उतने वाली डिफरेंशिएशन करो, उस कांस्टेंट को खत्म करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। या इसके जस्ट पहले जो मैंने एग्जांपल बताया, एक्स वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, उसमें साथ साथ दो कांस्टेंट आपको दिख रहे थे, तो मैंने दो बार उसका डिफरेंशिएशन किया और C1 C2 को खत्म किया। कभी बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बोल दिया जाएगा वक्र के किसी बिंदु पर परिवर्तन नियामकों के योग की दोगुनी, तो हमें समीकरण निकालना होगा। तो हमने वक्र मान लिया y बराबर एफ एक्स और बिंदु मान लिया एक्स कॉमा वाई। वक्र के इस बिंदु पर जो प्रवणता होती है स्पर्शी की, बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता वो कितनी होती है, डी वाई ओवर डी एक्स होती है। अब ये पता होना चाहिए, ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। जो प्रवणता है वो नियामक मतलब बिंदु में एक्स वाई का वैल्यू, तो एक्स वाई की योग का दोगुना है। ये प्रवणता जो है वो इस योगफल का दोगुना है, अगर तुम इसको भी दोगुना करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को तो डायरेक्ट आंसर ही लिखना होता है, बस क्वेश्चन की थ्योरी को न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है। तो अगर समीकरण आपके पास दिया है तो आपको बहुत सावधानी से देखना है कि उसमें कितने कांस्टेंट है, उसका उतने वाली डिफरेंशिएशन करो, फिर उन्हीं समीकरण को आपस में तुम मैनिपुलेट करो। जब मैनिपुलेट करोगे तो आपका कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, जो आंसर आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है। देखो कभी कभार बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार क्वेश्चन क्या आ जाता है, ऑर्डर और डिग्री को लेके। तो मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू बाई ओवर डी एच टू पे होल पावर है थ्री बाई टू।
ठीक है, और बराबर है एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स पे जो पावर है वो कितना है 1/2। इसका ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आ जाता है। तो याद रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आए तो पहले तो हम ये देखेंगे कहीं आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे कोई सॉरी फ्रैक्शनल पावर तो नहीं है, मतलब अपॉन में कोई पावर तो नहीं है। अगर अपॉन में कोई पावर है तो पहले उस अपॉन वाले पावर को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद जो नया समीकरण बनेगा उसमें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर होगा, उसका जो घात होगा वो पावर डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 घात है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d2/dy/2। यहाँ पे स्क्वायर किया तो 2 करके 3 बचा, यहाँ स्क्वायर किया तो x प्लस dy/dx, नया समीकरण ये आ गया। अब इसमें हमें ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव, 2 बार है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। उसी मैक्सिमम डेरिवेटिव का हम लोग क्या निकालते हैं, पावर देखते हैं, तो इसका पावर 3 है तो डिग्री आपका 3 हो जाएगा, डिग्री आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखो क्या है। जैसे मान लो आपका दिया है d2/dy/2, d2/dy/2 बराबर y प्लस dy/dx पे पावर है 1/5। अब हमें इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम दोनों ओर 5 घात लगाएंगे, 5 पावर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा d2/dy/2 पे 5 घात, और यहाँ पे 5 घात लगाओगे तो ये हो जाएगा बाई dy/dx, क्योंकि 5 घात लगाने से अपॉन में भी 5 घात है तो घात कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो 2, और अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो 5। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, एक और क्वेश्चन देखेंगे, d3/dy/3। ठीक है, प्लस का बाई स्क्वायर ई की पावर dy/dx। इसमें ऑर्डर और पावर का देखेंगे, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जहां पर जब हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करना, जहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे कोई भी फ्रैक्शनल पावर ना हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी एंगल के साथ ना हो, डिफरेंशियल किसी कोएफिशिएंट किसी लॉग के साथ ना हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी पावर में ना हो। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो अवकल गुणांक है, वो एक लीनियर फॉर्मेट में हो या एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में हो, मतलब उसमें 2 पावर हो सकती, 3 हो सकती, 1 हो सकती, 4 हो सकती, लेकिन वो जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब जो अवकलन वाला पार्ट है, वो किसी एंगल के साथ, लॉग के साथ, किसी पावर के साथ नहीं होना चाहिए, उस पर कोई गंदा सा पावर नहीं होना चाहिए। गंदे से पावर का मतलब है कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो पावर है, डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट है, जो अवकल गुणांक है, वो ई के साथ पावर में है। पहले तो कोशिश कर लो क्या वो पावर से खत्म होके एक सिंपल फॉर्मेट में जा सकता है तो अच्छी बात है, तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये सिंपल फॉर्मेट में जाएगा तो इसको यहाँ लाने के लिए पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर जे वाला लॉग में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये सिंपल सी फॉर्मेट में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर तो बता देते हैं कि 3 है मैक्सिमम डेरिवेटिव, बट इसका जो पावर है या इसका जो डिग्री है, कुछ भी बोल दो, वो कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, डिग्री निकल के नहीं आता है। किस टाइप के क्वेश्चन का डिग्री निकल के नहीं आएगा,
जहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी पावर के साथ, किसी एंगल के साथ, किसी लॉग के साथ, किसी ऐसे फॉर्मेट में होता है जहां पर हम उसको एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उस केस में उसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कवर किया है। बहुत अच्छे से आप इसको देखो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो भी आपके पास 24 से ऊपर जान 24 से ज्यादा घंटे का समय है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।